क्या एक गाँव एक भूत के श्राप से खत्म हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल खत्म हो सकता है। आज की कहानी जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, इस कहानी में एक भूत के श्राप से एक पूरा कुल कुल कह दो, कुनबा कह दो, पूरा नष्ट हो जाता है। वो पूरा परिवार आज भी लोग उसके बारे में बताते हैं। आइए जानते हैं कैसे ये घटना घटी, क्या हुआ था उस वक़्त। करीबन 500 साल पहले की ये कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के हनुमानगढ़ और हनुमानगढ़ के अंदर पल्लू तहसील के अंदर एक गाँव आता है, केलनिया गाँव। ये केलनिया गाँव एक भूत, एक प्रेत के नाम पर रखा गया है। उस व्यक्ति का नाम केला था। केला जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यक्ति था, गाँव में रहता था, गाँव में अपने पशु रखा करता था क्योंकि अब तो बहुत सारी नौकरियाँ हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन अब से पहले तो घर का जो हम जीवनी जो चलती थी, वो पशुओं से चलती थी, खासकर राजस्थान में और वहाँ पर घर पर पशु रहा करते थे। ये उस वक़्त की समय बात है, करीबन 1600 ईस्वी पूर्व की बात है, तो उस दौरान ना पाकिस्तान था, ना हिंदुस्तान था, दोनों एक ही थे। तो वहाँ पर जहाँ पर ये रहते हैं, वहाँ पर कुछ मुसलमानों के परिवार थे और ये लोग थे, तो ये लोग जब उनके साथ रहते थे, तो एक दिन इनकी जो भैंस हैं या इनके जो पशु आप कह सकते हो, वो उनके खेत में चले जाते हैं और वो खेत में जब पशु जाते हैं, तो उनसे लड़ाई हो जाती है। और लड़ाई होने के बाद अब वो लोग भी लड़ने लगते हैं, ये भी लड़ने लगता है। ये जो केला नाम का व्यक्ति है, ये अकेला पड़ जाता है, लेकिन ये उनसे लड़ता रहता है। बताया जाता है अंत में इनका सर कट जाता है और फिर भी ये लड़ता रहता है एक शूरवीर की तरह और लगातार जब तक वो खत्म नहीं होते तब तक वो लड़ता रहता है। ये सारे गाँव को बात पता चल जाती है, लास्ट में इनके ऊपर एक नीला कंबल डाला जाता है जिससे ये ज़मीन पर गिर जाते हैं। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाता है उसी के परिवार के द्वारा और वो प्रेत योनि में आ जाता है। प्रेत योनि में ऐसे आता था कि वो गाँव वालों की मदद किया करता था, किसी को भी परेशान नहीं किया करता, सबके साथ बहुत अच्छे से रहा करता, किसी को भी दुखी नहीं कहा करता था। बताया जाता है धीरे-धीरे वक़्त निकलता है और वहाँ पर सूखा भी पड़ जाया करती थी उस समय में, तो सूखा पड़ी हुई थी, गाँव में इतना ज़्यादा किसी के पास अनाज नहीं था और एक बारात चली थी। पहले जो बारातें जाती थी 2-2 3-3 दिन बारातों को जाने में लग जाते थे। ऊँट होते थे, बैल होते थे, उन्हीं से वो लोग जाया करते थे। अब एक बारात जब चलकर आती है तो एक गाँव है, इस केलनिया गाँव से थोड़ी दूरी पर जिसका नाम है राणासर गाँव। जो राणासर गाँव है उसमें बनिए ब्राह्मण रहा करते थे और जब वहाँ पर बारात रुकने का नाम लेती है तो उनसे कहा जाता है कि तुम यहाँ पर मत रुको, तुम लोग यहाँ से आगे केलनिया गाँव है वहाँ पर जाकर रुको, वहाँ पर तुम्हारी अच्छी खातिरदारी होगी। और क्योंकि सूखा पड़ चुकी थी तो वहाँ के गाँव के कुछ लोग बाहर जा चुके थे। गाँव में राजस्थान में आज भी ऐसा होता है जब सूखा पड़ती है तो वो लोग हरियाली क्षेत्र में निकल जाते हैं अपने मवेशियों को लेकर, अपने पालतू पशुओं को लेकर और फिर जब बारिश का मौसम आता है तो वो अपने गाँव की तरफ रुख करते हैं। तो वैसे ही वो वहाँ से गए हुए थे, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ वो प्रेत था जो केला नाम से था। अब वहाँ पर बारात पहुँचती है, बारात वालों को नहीं पता था कि यहाँ पर कोई भी नहीं है गाँव वाला, तो वहाँ पहुँचते हैं, तो वहाँ जाकर कहते हैं कि ये तो सुनसान पड़ा हुआ है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तभी वो प्रेत उनसे बात करता है और कहता है कि आप चिंता मत करिए, आपकी जो खातिरदारी है वो मैं करूँगा और प्रेत उसी समय उसी गाँव में जाता है यानी कि राणासर गाँव में और राणासर गाँव में जाकर वहाँ के जो बनिए थे उनको तंग करता है और कहता है कि खान सामान दो और उनकी खातिरदारी करो। राणासर गाँव वालों ने उन्हें केलनिया में भेजा और वहाँ का प्रेत आता है और उन्हीं से उनकी खातिरदारी केलनिये में करवाता है। केलनिया गाँव में आकर वो खातिरदारी करते हैं और फिर वो रात भर वहाँ पर बारात रुकती है, उनको खाना-पीना बहुत अच्छे से उनकी सेवादानी करी जाती है, उनको बिस्तर दिए जाते हैं, उनको खाने के लिए तरह-तरह के पकवान खिलाए जाते हैं। वो बारात वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं और अगली सुबह वो अपनी अगली मंजिल पर चल देते हैं। ये किस्सा बहुत चर्चित हुआ था, अब धीरे-धीरे वक़्त निकलता है और गाँव में जो उसका परिवार था, करीबन 40 से 50 लोग घरों का एक परिवार था, कुनबा जैसे होते हैं, गाँव ही बन जाते थे पहले। तो वो पूरा वंश था
और फिर गांव में बहुत जोर से सूखा पड़ती है। अब 1-2 घर बचे हुए थे, वो कहते हैं कि हमें तो अब जाना होगा। अब वो परिवार उस प्रेत से बात किया करता था, वो एक देवताओं की तरह रहा करता था, जो केला नाम का प्रेत था। गाँव वालों की मदद किया करता था और अब एक दिन ऐसा आता है जब उसके परिवार वाले ये फैसला लेते हैं कि हम तो अब मर ही जाएँगे, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। तभी वो केला प्रेत उनसे कहता है कि तुम ऐसा करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे गया जी भेजना पड़ेगा। वहाँ पर मुझे मुक्ति मिल जाएगी, वहाँ पर मुझे मोक्ष मिल जाएगा। अब वो उससे वादा करते हैं और अब उन्हें लेकर वो पंजाब अमृतसर पहुँच जाता है और वहाँ पर अब वो दोनों मिलकर एक प्लान करते हैं। जो प्रेत है वो लोगों को परेशान करता है। जब वो लोग परेशान होकर उसके भाई जो थे, उसके परिवार वाले जो थे, उनके पास आया करते, तो वो इलाज कर दिया करते। और उन्हें जो लोग थे, उन्हें लगने लगता कि ये तो वाक़ई में जानते हैं और अब उनके पास लोगों का तांता लग जाता है। वो इतनी जानकारी लेते हैं और इतने अच्छे से इतने पैसे कमाते हैं कि अब उनके पास बहुत पैसा हो जाता है। इधर मानसून का वक़्त आ जाता है और अब उन्हें अपने घर की याद आने लगती है। अब कहते हैं कि अब तो घर चलना होगा, खेतों में खेती करेंगे, बारिश आने वाली है, अब वहाँ से घर की तरफ चल देते हैं। लेकिन उन्हीं में से एक व्यक्ति को होश आता है कि इससे हमने वादा किया था कि जब ये हम घर आएँगे वापस तो हम इसे गया भेज कर आएँगे। लेकिन गया जाने में तो करीबन 6 महीने लग जाते हैं। कौन इसके साथ जाएगा, कौन करेगा, क्या कैसे इसको गया भेजेंगे? तो इस वजह से अब वो प्लान करने लगते हैं। और प्लान के तहत क्योंकि जब वहाँ से अमृतसर से वो राजस्थान जाते हैं, तो काफ़ी दिन लग जाते हैं, रुकते-रुकाते जाते हैं। तो रात के समय एक बार वो एक गाँव में रुके हुए थे, तो वहाँ पर जब रुकते हैं तो रात के समय वो प्लान बना चुके थे कि इसको सुराही में बंद करके इसको दाब देते हैं, जिससे ना ये हमसे कहेगा, क्योंकि जैसे ही ये गाँव पहुँचेगा तो ये कहेगा कि हमें गया भेज कर आओ। अब वो मिलकर ये बात बताते हैं, तभी वो कहते हैं कि यार यहाँ के लोग कह रहे हैं हम तो बहुत परेशान हुए हैं, अब हम जहाँ भी ठहरेंगे वहाँ सब तुम्हें देखकर परेशान होंगे, क्योंकि जो जानवर थे, पशु थे, उनको एहसास हो जाता था कि इनके साथ कोई है, जिसे देखकर वो बबकते थे, डरते थे, भागने लगते थे। अब ये बात प्रेत को भी महसूस होती है और वो उनसे कहता है कि आप मुझे सुराही में बंद कर दो, किसी को भी पता नहीं चलेगा मैं कहाँ हूँ, ना ही मैं किसी को दिखूंगा। अब उसे सुराही में बंद किया जाता है और तुरंत वो ऊपर से ढक्कन लगाने लगते हैं। और उसके बाद जब उसे मिट्टी में गड्ढा खोद कर दबा रहे थे, तो वो अंदर से आवाज लगाता है और कहता है कि तुम मुझे क्यों दाब रहे हो, तुम मुझे अपने साथ नहीं लेकर चलोगे? तो वो कहते हैं कि तुम जाते ही गया की बात करोगे, इसीलिए हम तुम्हें यहीं दबा देंगे। वो कहता है कि ठीक है, तुम मुझे दबा तो रहे हो, लेकिन देख लेना एक दिन तुम्हारा पूरा कुल वंश खत्म हो जाएगा। ये मेरा श्राप है, मैंने तुम लोगों की इतनी मदद की, तुम मेरी एक मदद नहीं कर सकते, तुम मुझे यहाँ दाब दोगे तो मेरी कैसे मैं मोक्ष जाऊँगा? मैं जीवन भर यहीं पर रहूँगा, तो तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो। और वो बताते हैं कि दीदड़ जाति का जितना भी परिवार है, वो सभी इस धरती से समाप्त हो जाएगा। और वहाँ से वो इसकी बात को इग्नोर करते हैं और उसे दफन कर वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अपने गाँव में आते हैं, खेती करते हैं, रहते हैं, धीरे-धीरे वक़्त निकलता है और जब वक़्त निकलता है, तो जो 50 घर बताए जाते हैं करीबन, धीरे-धीरे एक-एक कर वो परिवार के लोग खत्म होने लगते हैं। किसी को कोई बीमारी लगती है, कि कोई कहीं से गिर जाता है, कोई मुठभेड़ में मारा जाता है, ऐसे करके वो पूरा वंश खत्म हो जाता है। और उसका जो बताया हुआ श्राप था, उसी के परिवार के लोग सबसे कहते हैं कि वाक़ई में हमें श्राप लगा है, लेकिन अब करें तो क्या करें? और ये बात अब और जाति की जनजाति के लोगों को भी पता चलती है, लेकिन वो उसका कोई भी पश्चाताप नहीं करते हैं और पूरा वंश खत्म हो जाता है। अंत में एक बेटा बचता है, एक छोटा लड़का, जो उस परिवार का बचता है, करीबन ढाई 3 महीने का था जब उसके माता-पिता इस धरती से गए, तो उसको उस गाँव के ही लोग उसके मामा के यहाँ छोड़कर आते हैं। वो मामा के यहाँ रहता है, कुछ दिनों तक रहता है, धीरे-धीरे बड़ा हो जाता है, 4-5 साल का होता है, तो छोटे बच्चे शरारत किया करते हैं। जब वो ऐसे ही शरारत करता है, तो उसकी मामी है, वो उसे तानाकसी करती है और कहती है कि तुमने अपना पूरा वंश खत्म कर दिया, अब तुम क्या हमें भी खत्म करोगे? तो इस बात को उसका मामा सुनता है और मामा गहनता से सोच विचार करता है और कहता है कि इस बच्चे के साथ तो गलत हो रहा है। अब वो उस बच्चे को
राजस्थान का ही एक व्यक्ति जिसने एक बहुत बड़ी एक एकेडमी खोल रखी थी। उस एकेडमी में जहाँ पर अनाथ बच्चों का भरण-पोषण किया जाता था, उन्हें अच्छा बनाया जाता था, उन्हें पढ़ाया जाता था, उन्हें चीज़ें सिखाई जाती थी। अब वहाँ पर वो मामा लेकर जाता है और बताता है कि ये तुम्हारे गाँव का है, उस परिवार का है, आप इसे यहाँ रख लीजिए और ये पढ़े लिखेगा तो एक अच्छा इंसान बनेगा और इसका गुज़ारा हो जाएगा। वो व्यक्ति कहता है ठीक है, मुझे तो रखना है, मैंने इसीलिए इस चीज़ को खोला है, तुम चिंता मत करो। अब इसका वहाँ पर एडमिशन हो जाता है, सारी चीज़ें रजिस्टर में दर्ज हो जाती हैं और अब ये वहाँ पर कुछ ही दिन रहता है, लेकिन बच्चों को पढ़ना-लिखना ज़्यादातर पसंद नहीं होता और वो लड़का दीवार फाँद कर वहाँ से भाग जाता है। दीवार फाँद कर जब भागता है तो भागकर वो इधर-उधर भटकता है, कुछ लोगों से मिलता है तो वो लोग पूछते हैं कि तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? तो उसे वो कहता है मुझे खुद ही नहीं पता मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। और अब वो बताता है कि मैं उस कॉलेज से भाग कर आया था, यानी उस अकेडमी से। तो वो व्यक्ति उसे वहाँ लेकर जाता है। वहाँ जाकर उसका गाँव का पता, एड्रेस उन्हें पता चलता है। वहाँ पर उसे लाया जाता है। इस प्रक्रिया में लगभग वो 20-22 साल का हो चुका था। अब उसे गाँव में लाया जाता है। गाँव में वो अपने उन घरों में, खंडर घर थे, उनमें रहता है, सोता है, खाता है, जो उसे मिलता है वो खा लेता है। कोशिश करता है जीने की। ऐसे ही करके धीरे-धीरे 30 साल का वो हो जाता है और उसकी शादी तक नहीं हुई थी। अब उसके गाँव के जो बुजुर्ग लोग हैं वो सोचते हैं, शादी कर देते हैं। ऐसा है कि अब ये बचा है इस वंश का, क्या पता वंश चल जाए, क्या पता शराब मुक्ति हो गई हो। तो वो उसकी शादी कराने के लिए घूमते हैं तो कोई अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं होता है। तभी उसके लिए एक 8-10 हज़ार में, जैसे अब 8-10 हज़ार आप मान लो, उस समय के हिसाब से कुछ पैसों में एक लड़की को लाया जाता है। और आप भी समझते हो जिन्हें पैसों से खरीद कर लाया जाता है वो कहीं की होकर नहीं रहती हैं और वो आती है और कुछ दिनों तक उसके साथ रहती है। वो भाग जाती है और उसके बाद अब वो अकेला रह जाता है। वो ऐसे ही रहता है। वहीं गाँव से थोड़ी दूरी पर एक हॉस्पिटल होता है, उस हॉस्पिटल की वो गाड़ी को चलाया करता है और वहीं पर रहता है। धीरे-धीरे वक़्त निकलता है और उसे कैंसर हो जाता है। कैंसर से वो इस दुनिया को छोड़ जाता है और आखिरी वंशज उस परिवार का खत्म हो जाता है। इस तरीके से एक प्रेत का जो श्राप था वो पूरा होता है और आज भी वो जगह श्रापित है। आज भी लोगों ने वहाँ पर घर नहीं बनाए हुए। अब इधर-उधर से लोग आकर बसते हैं, लेकिन जो गाँव केलनिया है उससे करीबन 1 किलोमीटर दूरी पर रहने वाले, जो जहाँ पर लोग रहते हैं, वो गाँव केलनिया बसाया गया है। उसमें इधर-उधर से लोग आकर रह रहे हैं और जिस जगह पर पहले वो जो 50 घर थे, वो जगह बिल्कुल खत्म हो चुकी है, वो जगह बिल्कुल खाली मैदान बन चुका है। ये थी कहानी एक गाँव की, एक लड़के की, एक प्रेत की, एक परिवार की। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। लोगों के साथ शेयर करिएगा, ये बात सच्ची है। आप चाहें तो केलनिया गाँव में जाकर इस बात का पता कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारा इंटेंशन रहता है कि हम आप लोगों को सच से रूबरू कराएँ। अब कहते हैं कि ऐसा, बहुत से लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं होता है, ऐसे कहीं प्रेत नहीं होते, ऐसे कहीं आत्माएँ नहीं होती, लेकिन क्या इस चीज़ का आपके पास जवाब है कि जब आप इस दुनिया में नहीं रहते तब आप कहाँ रहते हो? ये सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ें भगवान ने इंटरकनेक्ट की हुई हैं, जिनका इंसान के पास बहुत कम तोड़ है। लेकिन हम इन बातों के माध्यम से कोशिश करते हैं, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, इन चीज़ों के बारे में जानकर आगे अपने जीवन में हम कोई गलती ना करें, अपने जीवन को हम अच्छे से जिएँ। इसीलिए मैं इन वीडियोज़ को लेकर आती हूँ। अब जैसी भी आपको लगी है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मेरे साथ, लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे इससे कुछ आइडिया लग सके और अगली वाली जो कहानी मैं लेकर आऊँ, वो और भी अच्छे से लेकर आऊँ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने परिवार का ख़ासा ख़्याल रखें, किसी का भी कभी दिल ना दुखाएँ। वो बुज़ुर्ग कहते आए हैं कि लातों के घाव भर जाते हैं, लेकिन बातों के घाव नहीं भरते। आत्मा पर लगा जो घाव होता है, वो कभी नहीं मिटता। तो इसीलिए कभी भी किसी की आत्मा को दुखी ना करें। आप कभी भी कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि किसी की आत्मा पर जोर पड़े, दर्द हो। कभी-कभी आपने और हमने देखा होगा कि जब हम कोई बात सच्चे दिल से करते हैं और कोई उसे झुठला साबित करता है, तो हमारे दिल में, हमारे आत्मा पर कितना जोर पड़ता है, हमें कितना बुरा लगता है, हमें ऐसा लगता है ये झूठ क्यों बोल रहा है।
और फिर हमारे अंदर से कुछ बातें निकलती हैं जो इंसान को वाकई में लग जाती हैं। ये बात मैंने भी आजमाई हुई है और आप में से भी कुछ लोगों ने आजमाई हुई होगी। नहीं आजमाई हुई होगी तो कभी अनुभव करके देखिएगा। तो इसीलिए जीवन में कभी भी किसी का दिल मत दुखाना। दिल आत्मा एक ही बात होती है। ये कभी ना दुखाना। अगर किसी को दिल से बुरा लग जाता है तो वाकई में वो बात का प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, किसी का दिल ना दुखाएं और ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। अब वक्त है उन लोगों का जो लोग हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। जिनमें से सबसे पहला नाम आता है मंजू जी, जो मंजू चौधरी जी हैं। बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट लिखती हैं, एकदम मोटिवेट करने वाले कमेंट लिखती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमें सपोर्ट करती रहें। अगला नाम आता है विपिन कुशवाहा जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत आशीर्वाद उनके शब्दों में होता है। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। अगला नाम आता है लखविंदर जी, जो पंजाब से हैं, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छे कमेंट होते हैं हर वीडियो को। जैसे ही वीडियो डलता है इनका कमेंट आ जाता है। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना कमेंट भेजते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। अगला नाम आता है विवेक, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। इनका भी वीडियो के तुरंत बाद कमेंट आता है। पूरी वीडियो को देखते हैं और इसके बारे में जानते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है आलोक शर्मा, जो वीडियो को तुरंत देखते हैं, अपना कमेंट करते हैं और एक नहीं कई कई कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है जमुना जी, जो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। अगला नाम आता है प्रियंका जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत भावुक हैं और उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा है, जिससे वो धीरे धीरे उभर रही हैं, लेकिन वक्त लगेगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आप जीवन में भगवान को याद करिए और भगवान पर सब कुछ छोड़िए और खुश रहने की कोशिश करिए। जो हमसे दूर चला जाता है उसे हम वापस नहीं ला सकते। अगर हम उसे दुखी मन से याद करते हैं तो उसको कष्ट होता है। इसीलिए उन्हें खुशी मन से याद करिए, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए, जिससे कि वो भी खुश रहे। अपने आप ऐसे ही अपना जीवन जीते रहें और खुशी से रहें। बस यही हमारी भगवान से दुआ है और ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। आज के लिए इतना ही। जो लोग रह गए हैं उनका अगली वीडियो में नाम ज़रूर लिया जाएगा। तब तक सब आप खुश रहें, आबाद रहें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।